भारत में सोने की कमी खत्म होने वाली है। दरअसल अब भारत सोने को यूएई या सिंगापुर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाल ही में ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व मिला है। सरकार जल्द ही यहां माइनिंग शुरू करने वाली है, जिससे देश की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। तो आखिर ये गोल्ड रिजर्व कहां मिला है, कितना बड़ा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा, जानेंगे इस वीडियो में। ओडिशा के माइनिंग मिनिस्टर विभूति जैना ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने ओडिशा में बड़े पैमाने पर गोल्ड के भंडार की पुष्टि की है। ये गोल्ड रिजर्व कई जिलों में फैले हुए हैं, जिनमें सुंदरगढ़, अंगुल, कोरापुट, मलखानगिरी, मयूरभंज और संभलपुर शामिल हैं। अब तक भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व बिहार में थे, लेकिन वहां माइनिंग शुरू नहीं हो पाई। कर्नाटक अभी भी सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है, लेकिन अब ओडिशा इस मामले में बाजी मार सकता है। अगर इस माइनिंग को सही तरीके से शुरू किया गया तो भारत में गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमें विदेशों से सोना खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भारत सबसे ज्यादा गोल्ड यूएई और सिंगापुर से इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर ये माइनिंग सफल रही तो भारत का गोल्ड इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। आपको बता दें कि भारत हर साल करीब 3,772 बिलियन रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करता है। तेल के बाद सबसे ज्यादा पैसा हम सोना खरीदने में खर्च करते हैं। लेकिन अब अगर ओडिशा में सोने की माइनिंग शुरू होती है तो भारत की इकोनॉमी को 3 बड़े फायदे होंगे। गोल्ड इंपोर्ट पर खर्च कम होगा, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भारत गोल्ड एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी और मजबूत होगी। अब सवाल ये उठता है कि भारत में अब तक इतने बड़े गोल्ड रिजर्व क्यों नहीं मिले। दरअसल भारत में अब तक गोल्ड एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, जबकि चीन इस मामले में बहुत आगे है। वहां हर कुछ दिनों में नए गोल्ड रिजर्व मिलते हैं, क्योंकि चीन माइनिंग टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर भारी निवेश करता है। खैर, भारत को अब माइनिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा ताकि नए गोल्ड रिजर्व खोजे जा सके। ओडिशा की यह खोज भारत के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ओडिशा में यह गोल्ड माइनिंग सफल होगी? क्या भारत गोल्ड इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।